देख रहा है व्योम, वीर भाई कैसे कुकिंग के मामले में भी कमजोर है। कुकिंग के मामले में मतलब? इसके अलावा और कौन से मामले में कमजोर हूं मैं? आपको नहीं पता? मैं बताता हूँ। रोमांस के मामले में, प्यार, इश्क, मोहब्बत, इन सब से आपका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अरे मुझसे और पापा से ही कुछ सीख लिया होता रोमांस में। कम से कम तेरी तरह सिंगल तो नहीं हूं ना मैं अपनी जिंदगी में। सब्जी काट। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर आप भी रहोगे शाय शाय और भाभी तो है ही शाय, तो ये लव स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी मेरे भाई? वापसी, मुझे भी आपकी लव स्टोरी देखनी है। देखनी है ना? हाँ। व्योम, पहले जमीन से तो उठ जा। हाँ? और भाइयों, तू क्या बच्चे के सामने फालतू की बातें कर रहा है बार बार? क्या जाएगा उसके दिमाग में? सॉरी। तू एक काम कर, आज तू मेरे रूम में जाके गेम्स खेल। आज मैं अलाउ करता हूँ तुझे। जा। अरे दुनिया, ये आप रखो ना, बाय। वीर भाई अब मेरी बात सुनो। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, भाभी हमारे लिए कितना कुछ करती है ना, तो वो भी थोड़ा स्पेशल प्यार भरा ट्रीटमेंट तो वो भी डिजर्व करती है ना? अरे कम ऑन वीर भाई, देखो मुझे लगता है कि आपको और भाभी को अकेले में सेलिब्रेट करना चाहिए। कल भाभी का बाय बाय, आप उसके बाद उनके लिए कुछ स्पेशल रोमांटिक डेट प्लान करो। और आप भाभी की टेंशन मत लो, मैं वर्णिका को ये प्लान समझा दूंगा और वो भाभी को कुछ ना कुछ करके मना लेगी। तो बोलो, मिशन स्पेशल डेट ऑन? डील डन। प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। वर्णिका, हमारी वाइवा परीक्षा तो बिल्कुल भी अच्छी ना गई। पता नहीं कितने प्रतिशत आएंगे हमारे को। अरे भाभी, आप अभी तक गए नहीं, यही हो? आई एम सॉरी वायु चाचू, मैं भूल ही गई उन्हें बताना, मेरी गलती है। क्या यार वर्णिका, अब वीर भाई मेरी क्लास लगाएंगे, उसका क्या? बात क्या है ये तो बताओ पहले। अरे वीर चाचू ने मुझसे कहा था कि जैसे आप एग्जाम देके घर पे आ जाओ ना, आपको जल्दी से रेडी होके जाना है। कहाँ? अरे वीर चाचू के ना बेस्ट फ्रेंड की सगाई है, तो आपको जल्दी से रेडी होके निकलना है उनके पास, वो वहीं आपका वेट कर रहे होंगे। अब चलो जल्दी, लेट हो जाएंगे। चलो। लेकिन थानेदार साहब ने हमारे को ऐसा कुछ बताया तो नहीं। वैसे वो तो सारी बातें हमारे को बताते। भाभी वो आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे तो वीर भाई ने इसलिए नहीं बताया होगा। कहीं आप पढ़ाई छोड़कर सारी चूज करने में लग गए तो ये भी तो हो सकता है ना। तो अब आप जाके जल्दी से रेडी हो जाओ। ठीक, चलो जाओ भाभी, जल्दी से रेडी हो जाओ। फाइनली वीर भाई और बुलबुल भाभी एक रोमांटिक डेट पर जाएंगे। मुझे उस पुट्ठे विशेष के साथ रिश्ते में बांधकर ये बुलबुल खुद वीर के साथ रोमांस करने जा रही है। मैं भी देखती हूँ मेरे होते तो वीर के साथ कैसे अपनी रोमांटिक डेट करती है बुलबुल। आपने कभी अपने आप को हंसते हुए देखा है? आपको पता है आप कितने क्यूट लगते हैं। आज का दिन मैं तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल बनाऊंगा बुलबुल। ऑल द बेस्ट वीर प्रताप सिंह। थानेदार साहब, थानेदार साहब, आपके दोस्त भाई साहब की सगाई किसी हॉल में एसी लगा कर नहीं कर सकते थे? ये जगह इतनी दूर है, मैं कब से यहाँ से वहाँ भाग रही हूँ और कब से मैं आपको ढूंढ रही थी। अब जाके आप मिले। कहाँ है दोस्त भाई से? कहाँ है आपके मेहमान भी नजर ना आ रहे? ये जगह कितनी सुंदर है। जब जगह इतनी सुंदर है तो खाना भी अच्छा ही होगा। आपको पता है वैसे भी वो वाइवा की परीक्षा थी ना, की वजह से वैसे भी मैंने कल से कुछ भी ढंग से ना खाया। खाने में तो जरूर मालपुए और गोलगप्पे तो होंगे। और थानेदार साहब, जब हम घर जाएंगे ना तो जाते जाते पान भी लेके जाएंगे। इतना बोलती हो तुम, हमारा सर नहीं दुखता। अच्छा ठीक है, अब अगले 2 मिनट तक मैं बोलूंगा और तुम चुपचाप बस मुझे सुनोगे।
थानेदार साहब, आपके दोस्त भाई से की सगाई की अंगूठी तो आपके पास है, वो आपको ढूंढ रहे होंगे। नीचे क्यों बैठे हो? उठिए। बुलबुल, तुम्हारा यही बड़बोलापन, यही बुलबुलापन तो पसंद है मुझे। जब मैंने तुमसे पूछा था कि हमारा रिश्ता किस मोड़ पर पहुंच गया है, ये बात बताने के लिए तुमने एक वक्त, एक तारीख बताई थी ना, 7 नवंबर। लेकिन इतने दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि तुमने मुझे और इस शादी को पूरी तरह अपना लिया। बुलबुल, मैं 7 नवंबर का इंतजार नहीं करना चाहता। मैं जानना चाहता हूं कि क्या तुम मेरी दोस्त, मेरी पत्नी, मेरी जीवन साथी बनकर पूरी उम्र ये जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहती हो कि नहीं? थानेदार साहब, अब मैं क्या बोलूं? मैं बस एक लफ्ज कहना है बुलबुल। रंग गुलाबी थारी प्रीत का तूने की रंगदारी, रंग गुलाबी थारी प्रीत का तूने की रंगदारी। हाल कहूँ क्या है सुरूर सा सुध बुध हल्की भारी। मैं कहूँ ना झोटर बलमा, दिल में उठी होकर बलमा। जियूं तुझे हर फूंक में होती मेरा बाला मैं थानेदार। लो जी रे सुन लो मेरा बाला मैं थानेदार। लो जी रे हिबड़ो कहता हर सांस में साथ तेरा ही जाऊं सजना मेरा बाला मैं थानेदार। बालम जी हारा। सर, गोलगप्पे लगा दूं? हाँ हाँ। ओके सर। आप सबके सब तैयार रहिएगा। जैसे ही वो आ जाए आप लोग म्यूजिक बजाना शुरू करें। हेलो, आप लोगों ने जहाँ आने को बोला था मैं तो वहाँ आ गई, लेकिन यहाँ तो कोई गीत संगीत, कोई ढोल की भी आवाज ना आ रही। अरे भाभी वही है, उनका फंक्शन रूफ टॉप पे है ना, मेरा मतलब सबसे ऊपर वाली छत पे है ना, तो वहां से म्यूजिक की आवाज नीचे तक आना थोड़ा मुश्किल है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना आवाज आती जाएगी। ओले, आई हल्की हल्की आवाज आ रही है। चलो ठीक है, फिर मैं वहीं जाती हूँ जहाँ से आवाज आ रही है, और जल्दी जाती हूँ वरना थानेदार साहब हमारे को अनुशासन का पाठ पढ़ाने लगेंगे। ठीक है, बाय 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 भाभी, एंजॉय। लगता है आ गई। आज का दिन मैं बुलबुल के लिए बहुत स्पेशल बनाऊंगा। ऑल द बेस्ट वीर प्रताप सिंह। हाय वीर। हाय दृष्टि, तुम यहाँ? अब वो मैं अपने ऑफिस के एक इवेंट के लिए वेन्यू चेक करने आई थी, बट मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ मिल जाओगे। आओ बस। इससे नॉट बैड वीर, नॉट बैड, बहुत सुंदर है। ये सब कुछ बुलबुल के लिए स्पेशल डेट। मुझे अभी भी याद है, तुम हमेशा से ऐसे सरप्राइजेस, अरेंजमेंट्स
इन सब में कितने माहिर रहे हो। या करेक्ट। हमेशा से कितने लविंग, केयरिंग, कंसर्न और रोमांटिक। एनीवेज, अब मैं चलती हूँ। बुलबुल आती होगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों की ये खूबसूरत डेट नाइट खराब हो जाए। दृष्टि, 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 तुम ठीक हो? दृष्टि, मुझे चक्कर आ रहा है। दृष्टि, होश में आओ। भले मैं घूम के वापस यहीं आ गई। थानेदार सा कहाँ है? दृष्टि, दृष्टि जी, इन्हें क्या हो गया है? दृष्टि जी, वो अचानक से ये दृष्टि का सर टकरा गया, बेहोश हो गई। मैंने देखा थानेदार साहब, दृष्टि जी अपने होश खो बैठी है। चलिए इन्हें घर लेकर चलते हैं। आराम से, संभल कर, संभल के, आराम से। मारी गुड़ की ढेली। बुलबुल, बैठो। कंवर साहब आप यहाँ? दृष्टि, क्या हुआ इसे? माँ, वो अचानक से दृष्टि को चलते चलते सर पर चोट लग गई और फिर वो बेहोश हो गई। अरे हमारे खाटू श्याम जी, अब तू ठीक है ना? मैं पानी लेकर आती हूँ। वीर, वीर, आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से हमारा इतना अच्छा सरप्राइज खराब हो गया। इट्स ओके दृष्टि, तुम आराम करो। थानेदार साहब, आपकी शर्ट। ओ, ये कैसे? कब? मुझे अंदाजा नहीं है। कोई बात नहीं थानेदार साहब, मैं जानती हूँ इसे हटाना कैसे। और वैसे भी ये हमारी मनपसंदीदा शर्ट है। कुछ दाग बहुत जिद्दी होते हैं। इससे पहले कि उनका रंग पक्का हो, उन्हें घिस घिस कर निकाल देना चाहिए। मैं भी इसे घिस घिस कर निकाल दूंगी। चलिए थानेदार साहब।
बुलबुल, ये बुलबुल कंवर साहब दृष्टि हनी पी ठीक है ना? आई एम सॉरी बुलबुल, वो मैंने डेट नाइट प्लान की थी, सरप्राइज, और फिर अचानक से दृष्टि किसी काम से आ गई वहां पर। उसके बाद क्या हुआ मुझे समझ में ही नहीं आया। मैं आपके लिए दूसरी टी शर्ट निकाल देती हूँ। माँ ने ये बहुत पहले आपके लिए खरीदी थी, थोड़ी सादी है लेकिन आपको आ जाएगी। तो एक काम करिए, आप ये पहन। अरे थानेदार साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? बुलबुल, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे पहले तुमने मुझे बिना शर्ट के कभी देखा ही नहीं। चप्पे भी देखा है, गलती से ही देखा है। तो मैं तुम्हें अपनी मनपसंद टी शर्ट में अच्छा लगता हूँ या फिर बिना अपनी मनपसंद की टी शर्ट में भी अच्छा लगता हूँ? आप क्या बोल रहे हैं थानेदार साहब? आप ये पहन लीजिए। मैं कहूँ ना छोटर बलमा, दिल में उठी होकर बलमा, जियूं तुझे हर फूंक में होती मेरा बाला मैं थानेदार ओ जी रही बड़ो, कहता हर सांस में साथ तेरा ही चाहूं सजना मेरा बाला मैं थानेदार बालम जी हारा। आप अभी टी शर्ट पहन लीजिए, मैं ये शर्ट साफ करके लाती हूँ। वानी दी आप शोर क्यों मचा रखा है? और तू हमेशा इतने नखरे क्यों करे? अरे खिला देना इससे खाना। चाची, वानी बुआ वो आ जाएंगी। वानी दी वानी बुआ वो चाची आ जाएंगी। आप कहाँ है बुलबुल? वीर भी दिखाई नहीं दे रहा, थाने से अभी तक वापस नहीं आया। आप भी बड़ी भोली है हमारी भाभी सा। अरे वो दिन गए जब वीर लल्ला ना एक एक पल की खबर अपनी आके माँ को देता था। अब वो क्या है ना कि बींदड़ी आ गई है उसके जीवन में, और उस पुष्कर की बुलबुल ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में ऐसा फंसाया लल्ला को कि वो पहले थाने की ड्यूटी पूरी करता है, फिर उसके बाद जोरू के गुलाम होने की ड्यूटी पूरी करता है। ऐसा मैं ना वो चार लोग कहेंगे ना। माँ, वीर भाई से मेरी बात हुई है, उन्होंने बोला है उन्हें आज थोड़ा एक्स्ट्रा काम है, तो आने में थोड़ी सी देरी हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं। हाँ, और चाची पुलिस स्टेशन गई हुई है उन्हें टिफिन पहुंचाने। टिफिन देने? अरे कौन सा टिफिन देना? खाना तो अभी बन ही रहा है, अकेले गई टिफिन में ईंट पत्थर भर के। कावेरी चाची, आपके कूचा मन में लोगों पर शक करना ही सिखाते हैं क्या? वायु, आज वीर भाई को सैलेड खाने का मन था, तो भाभी उनका फेवरेट सैलेड बना के लेके गई। अब इसमें भी कोई प्रॉब्लम है? ना। एक मिनट। वीर और बींदड़ी साथ है तो उसमें ऐसी कमेटी बिठा के इतना विचार विमर्श करने की जरूरत क्या है? भाई दोनों पति पत्नी हैं, जट होंगे बटे होंगे। दृष्टि का हाथ अगर मुझे अपने विशेष के लिए मांगना है तो मुझे खुद गीता से बात करनी होगी। वो उन दोनों के रिश्ते के लिए मान जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा।